अमांडा नहाने ही वाली थी कि अचानक सिंक पर एक खून की बूंद देखी। उसने सोचा और जल्दी से उस कान की जांच की जिसे सुबह मारा गया था। कान के छेद में कोई खून नहीं था। यह घर वह और उसकी 3 रूममेट्स लेकर किराए पर रहते थे। उसने उस एक बूंद खून पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा यह कोई दुर्घटना हो सकती है। जब वह बाथरूम से बाहर निकली तो कारपेट पर खून देखा। उसने सोचा शायद कोई रूममेट उठते समय गिर गया होगा और खून हुआ होगा। वह पांव की नोक पर चलकर बाथरूम से बाहर आई, लेकिन जब वह बाल फूंक रही थी तो टॉयलेट में एक बड़ा अधपका मल देखकर हैरान रह गई। रूममेट्स सभी साफ सुथरी लड़कियां थीं। वे कभी फ्लश करना भूलती नहीं थीं। ऊपर से उस मल की लंबाई बिल्कुल भी किसी लड़की के मल जैसी नहीं लग रही थी। अमांडा तुरंत आगाह हो गई। घर में कोई चोर होना चाहिए। उसे यकीन नहीं था कि चोर अभी भी वहाँ है या नहीं। अमांडा जल्दी से घर से बाहर भागी और अपनी रूममेट को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया जिसका वह कुछ ही दिनों से डेट कर रही थी। दूसरे ने दरवाजा खोला और जानबूझकर उसे डराया। ओह यार, ऐसा मत करो, मैं मजाक कर रही थी। मजाक, मैं यहाँ हूँ। दोनों पहले रूममेट के कमरे में जाकर जांच करने लगे। अंदर साफ सुथरा था, चोरी जैसा कुछ नहीं दिखा। पर जब वे दूसरे रूममेट के कमरे में गए तो जो दृश्य सामने था उससे वे घबरा गए। कमरे में बिखराव था, खिड़की टूटी हुई थी, स्पष्टतः किसी ने तोड़फोड़ की थी, पर कंप्यूटर और कीमती सामान सब वहीं थे। ये चोरी जैसा नहीं लग रहा था। चोरों को खिड़की तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। दोनों तीसरे रूममेट के कमरे तक पहुंचे। दरवाजा बंद था। अमांडा ने अपनी रूममेट को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने बॉयफ्रेंड से दरवाजा खटखटाने को कहा। उसने कई बार कोशिश की पर सफल नहीं हुआ। दोनों घबराए हुए थे। तभी अमांडा ने अचानक देखा कि टॉयलेट फ्लश हुआ है। इसका मतलब था कि उसके बाहर होते हुए चोर वापस आया और टॉयलेट फ्लश कर गया था। वह बेहद डरी। उसके बॉयफ्रेंड ने पुलिस बुलाने का सुझाव दिया। जैसे ही फोन बजा 2 पुलिस अधिकारी वहां आ गए। किसी तरह पुलिस अधिकारी ने एक रूममेट का मोबाइल उठा लिया। सुरागों का पीछा करते हुए अमांडा और उसका बॉयफ्रेंड पुलिस को चोर के बारे में बता रहे थे। पुलिस घर के हर हिस्से की जांच करने लगी। उन्हें कुछ असामान्य नहीं मिला। जब वे जाने ही वाले थे तभी एक रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आई। कहा गया कि कमरे में ताला लगा हुआ था। सबने मिलकर दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खोला गया सब डर गए। अंदर उस रूममेट का शव पड़ा था। किराए के घर में हत्या की घटना थी। पुलिस ने तुरंत स्थल को सील कर दिया। अन्य रूममेट्स दुखी थे। अमांडा वैसी ही दिखाई दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ घुल मिल रही थी। इस असामान्य व्यवहार की वजह से पुलिस ने उसे पहला संदिग्ध माना। वे उसे रिकॉर्ड के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। अमांडा की इटालियन भाषा अच्छी नहीं थी। पुलिस अधिकारी काफी देर तक पूछताछ करते रहे पर कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें अनुवादक ढूंढना पड़ा। जल्द ही पुलिस ने पाया कि अमांडा ने दावा किया था कि चोर ने टॉयलेट फ्लश किया था, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो टॉयलेट फ्लश नहीं था। पुलिस ने अन्य रूममेट से भी पूछताछ की। पता चला कि अमांडा अक्सर अकेले पुरुषों को घर लेकर आती थी। वे उस पर और अधिक शक करने लगे। जब वह पुलिस स्टेशन से बाहर आई तो उन्होंने गुप्त रूप से उसके मोबाइल की निगरानी की। पुलिस स्टेशन में काफी बातें चलने लगी। कुछ लोग कहते थे कि अमांडा निर्दोष है, कुछ कहते थे कि वही हत्यारा है। इस बीच एक अनुभवी पुलिस अधिकारी ने कहा, अगर मैं औरत होता तो मैं भी किसी औरत के शरीर पर कंबल डाल देता।